गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आज हम देखेंगे, अभी तक हमने लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट किया, देन रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट किया। अभी पूरा टोटल कंप्लीट नहीं हुआ है रिफ्लेक्शन वाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन समझा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब उसमें भी मैंने आपको दो पार्ट करके समझाया था कि रेयरर से डेंसर में अगर कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होने की कोशिश करता है, और अगर डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर होने की कोशिश करता है। तो आज उसी टर्म से रिलेटेड हम टॉपिक देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए समझते हैं क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, सपोज ये है आपका मीडियम 1, ये है आपका मीडियम 2, और ये है इंटरफेस जो इन दोनों मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है। ओके, ये सपोज मैंने सरफेस पे नॉर्मल बनाया, ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, इसे जाना चाहिए था ऐसा स्ट्रेट, लेकिन ये रे ऑफ लाइट या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा या तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है या फिर रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो आज का जो हमारा टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये कितना बेंड होता है, किस एक्सटेंट तक बेंड होता है नेक्स्ट मीडियम में ट्रैवल करने पे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक कैलकुलेटिव टर्म है जिससे मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि जो मेरा रे ऑफ लाइट है कितना बेंड होगा। ठीक है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें। द एक्सटेंट, ताकि हमको ये समझ में आए कि टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। द एक्सटेंट of change in direction of ray of light is called refractive index. यानी कि वो रे ऑफ लाइट कितना बेंड होता है, ये वही कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, मान लीजिए ये रेयरर मीडियम है, ये सेकेंड वाला डेंसर मीडियम है। ठीक है, ठीक है, तो बताइए रे ऑफ लाइट क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाए, होगा ना? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखिए जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपका मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है और आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो फिर आप क्या लिखेंगे यहां पे? अच्छा चलो, सेकंड में ट्रेवल कर रहा है ना, फाइनली सेकंड में जा रहा है, तो उसके ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, देखिए इसको कैसे स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, जो पहले लिखेंगे, जो टर्म पहले लिख रहे हैं उस मीडियम में आपका रे ऑफ लाइट जा रहा है। ठीक है, और 1 जिधर से आ रहा है यहां पे लिख देते हैं, जिधर जा रहा है। ठीक है, और 1 क्या है? जिधर से आ रहा है। आई होप हिंदी सही लिखा होगा मैंने। अच्छा, इसी टर्म आप कुछ बुक्स में आपको कुछ अलग टाइप से लिखा होगा, ऐसा लिखा मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां 1 ऊपर में लिखा होगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है,
तो हमेशा याद रखिएगा n के नीचे जस्ट जो लिखा होगा उस मीडियम में आपका रे ऑफ लाइट जाएगा। सो हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशियो है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसके रेशियो को ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम मैथमेटिकल टर्म में इस तरीके से लिखते हैं और इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि ये रे ऑफ लाइट कितना बेंड होता है। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो समझ लीजिए कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, रेयरर टू डेंसर। ठीक है, यानी कि ज्यादा डेंसिटी वाले मटेरियल के अंदर जा रहा है लाइट, कम डेंसिटी वाले से ज्यादा में जा रहा है। ठीक है, अगर यही वैल्यू 1 से छोटी आती है तो समझ लीजिए रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के पास आपके पास वैल्यू आई 1.54। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल एयर से रे ऑफ लाइट वाटर में जा रही है। ठीक है, एयर आपका रेयरर हो गया और वाटर आपका डेंसर हो गया, रेयरर टू डेंसर जाएगा, 1 से ज्यादा होगा, ये आपका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हो गया, ठीक है। अब एक और टर्म हम जानते हैं और उसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टर्म आप कभी कभी सुनेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिए, जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करेंगे किसी दूसरे मीडियम से, तो जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका अगर आप डेफिनेशन या फिर छोटा सा टर्म इसके लिए लिखना चाहें तो लिख लेंगे, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium is calculated with respect to air or vacuum, then it is termed as absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे मैंने क्या लिखा, एयर और वैक्यूम। ऑलमोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। ठीक है, और एयर में ऑलमोस्ट उसी के आसपास होता है, उसके बराबर होता है, इसलिए मैंने स्लैश करके दोनों डाल दिया है, दोनों एक ही मतलब है क्योंकि आसपास ही होती है। ठीक है, अच्छा, ये जानने के बाद एक चीज आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, बोला मैंने एक ही होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकाल रहे हैं, सपोज दिस इज
दिस इज माय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C अपॉन V, वेयर C इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ये लिखना चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेफिनेशन लिखना चाहे लिख लीजिए। ओके, तो ये कुछ मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम का लिखा है, इसे थोड़ा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एयर का होता है 1.0003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, कैरोसिन का 1.44, क्राउन ग्लास का 1.52। अब देखिए ग्लास भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो क्राउन ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52, ठीक है। डायमंड हार्डेस्ट नोन मटेरियल, इसका होता है 2.42, ठीक है, 2.42। अच्छा, इसका मतलब क्या, 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब है कि ऊपर है एयर, नीचे है डायमंड, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट एयर से अगर डायमंड में जाता है तो ये जो है 2.42 टाइम्स स्लोअर ट्रैवल करेगा। सपोज एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका 3 × 10⁸ है, तो फिर डायमंड में ये 2.42 टाइम्स स्लोअर ट्रैवल करेगा, ठीक है। और मैंने एक चीज आपको बताई भी थी कि वैल्यूज अगर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि रेयर टू डेंसर में आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो देख लीजिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये आप नोट्स में लिखना चाहे लिख लीजिए। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इन टेक्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, डायग्राम साथ साथ बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ठीक है। अब बोल रहा है कि एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रहा है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है ग्लास में कितना होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ अपॉन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, यही तो निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5, ये 1.5 नीचे आ जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 1.5 × 10⁸, 1 जा 2 जा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत इजी होता है, इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे ही रहते हैं। और आपको बता दूं यह न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस भी 2-3 बार पूछे हुए हैं, ठीक है। बहुत इजी होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4 न्यूमेरिकल अगर आपने बना लिया तो एकदम आपका माइंड क्लियर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आता है तो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।